आज के क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग सोल्व करेंगे जेई का एक और प्रॉब्लम जो कि पूछा गया है 2025 में, मतलब हाल फिलहाल का क्वेश्चन है। और ये करंट इलेक्ट्रिसिटी बेस्ड है। दो चैप्टर जो है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, एक करंट इलेक्ट्रिसिटी, दोनों चैप्टर आपस में रिलेटेड है और दोनों जो है वी आई है और हर शिफ्ट में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी जो है थोड़ा ईजी है विथ रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। तो इसमें जो पढ़ना है, ये क्वेश्चन है वो 2025 का जेई का है। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, फ्रॉम द कॉम्बिनेशन ऑफ रसिस्टर्स। यहाँ पे बहुत सारा देखिए रसिस्टर्स है जो आपस में कनेक्टेड है कुछ इस तरीके से, विथ रेसिस्टेंस वैल्यू। रेसिस्टेंस का जो वैल्यू है, मतलब एक रेसिस्टेंस, दो रेसिस्टेंस इस तरीके से कनेक्टेड है। टोटल 4 रेसिस्टेंस है, चारों जो है 4 तरीके से कनेक्टेड है, चारों 4 फिगर में, ठीक है। R1 R2 R3 जो वैल्यू है वो इक्वल है 5 ओम एंड R4 जो है वो 10 ओम है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज द बेस्ट सर्किट टू गेट एन इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस ऑफ 6 ओम, ठीक है। तो ऐसा इसमें से कौन सा कॉम्बिनेशन है जिससे हम लोगों को 6 ओम का रेसिस्टेंस जो है वो मिलेगा। तो बस इसको हम लोगों को क्या करना है, सोल्व करना है। सिंपल है, इतना सिंपल क्वेश्चन जो है वो मतलब आता नहीं है, तो आप इसको बस सोल्व कीजिए। बस इसमें 2 ही चीज़ लगाना है आपको, पैरेलल रेसिस्टेंस और सीरीज रेसिस्टेंस। तो सबका आर इक्विवेलेंट निकालिए। तो सबसे पहले फिगर 1 में देखिए, फिगर 1 में जो है हमारा ये दोनों रेसिस्टेंस जो है आपस में सीरीज में कनेक्टेड है। सीरीज में कनेक्शन कैसे है, क्योंकि इसका कनेक्शन इंड टू इंड है और ये दोनों आपस में क्या है, सीरीज में कनेक्टेड है, ठीक है। ये दोनों आपस में सीरीज में कनेक्टेड है। उसके बाद जो है दोनों पैरेलली कनेक्टेड है। तो इसको सोल्व कीजिए। तो सबसे पहले क्या है, यहाँ पे देखिए R1 ये हो जाएगा, सीरीज में कनेक्टेड है तो हो जाएगा R1 प्लस R2। R1 प्लस R2 सिंपल क्या हो जाएगा हमारा, इस तरीके से बनाएंगे इसको। तो R1 प्लस R2 यानी हो जाएगा 10, क्योंकि 5 प्लस 5 है, डायरेक्ट इस तरीके से बनाइए 10 ओम। एंड नीचे क्या है, R3 प्लस R4। R3 प्लस R4 हमारा कितना है, 10 प्लस 5 यानी 15। तो ये हो गया 15 ओम और ये हो गया 10 ओम। अब दोनों का निकालना है इक्विवेलेंट। तो ये दोनों आपस में कैसे कनेक्टेड है, पैरेलली कनेक्टेड है। तो जब दो रेसिस्टेंस आपस में पैरेलली कनेक्टेड हो तो सिंपल सा एक फॉर्मूला होता है R1 इंटू R2, ठीक है। तो R1 के जगह पे यहाँ पे 10 है इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2 टू 10 प्लस 5 15। ये फॉर्मूला जो है कंठस्थ कर लीजिए। ऐसे सिंपल आप 1/R1 प्लस 1/R2 से भी निकाल सकते हैं। थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, ये थोड़ा सा शॉर्टकट हो जाएगा। उसी को सोल्व करके ये बनाया गया है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 गुने 15 अपॉन 10 प्लस 20, यहाँ पे हो जाएगा 25। बस इसको सोल्व कीजिए, 5 से ही कट जाएगा, 5 5 जा 25, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, ये हो गया 6 ओम। तो पहला ही चॉइस जो है हमारा यहाँ पे सही है। तो आगे सोल्व करने की आपको ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, पहला ही में ऑप्शन आपका 6 ओम रेसिस्टेंस आ गया है। अगर आप सोल्व करना चाहते हैं तो किस तरीके से हम लोग इसे सोल्व करेंगे आगे वाले रेसिस्टेंस को, चलिए अब हम लोग देखते हैं। तो सेकेंड रेसिस्टेंस सिंपल क्या है, सारा रेसिस्टेंस जो है आपस में पैरेलली कनेक्टेड है। देखिए सारा रेसिस्टेंस क्या है, पैरेलली कनेक्टेड है, क्योंकि सारा का एक इंड और दूसरा इंड जो है एक ही पॉइंट पे। तो सिंपल एक इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला होता है, चाहे कितना भी रेसिस्टेंस हो, सिंपल आप फॉर्मूला क्या लगा सकते हैं, 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 प्लस 1 अपॉन R4 प्लस 1 अपॉन RN तक ले जा सकते हैं। तो R1 यहाँ पे क्या है, R1 के जगह पे हमारा है 5, तो डायरेक्ट यहाँ पे लिखिए 5, 1 प्लस 1 अपॉन 5 प्लस 1 अपॉन 5 प्लस 1 अपॉन 5 प्लस 1 अपॉन 10। 4 रेसिस्टेंस है आपस में पैरेलली कनेक्टेड है। बस इसको सोल्व कीजिए। यहाँ पे एलसीएम आएगा 10, 5 2 जा 10, 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 1, यहाँ पे क्या होगा 2 2 2 6 7 अपॉन 10। यहाँ पे डायरेक्ट देख रहे हैं 7 अपॉन 10 कटने का कोई चांस नहीं है। तो यहाँ पे देखिए आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, आर इक्विवेलेंट सीधा इसको उलट दीजिए तो क्या होगा 10 अपॉन 7, ठीक है। तो ये हो गया ओम में, तो ये भी नहीं होगा। तो मैं यहाँ पे सोल्व करके ही सिंपल ऐसे ही बता रही थी। अब देखिए थर्ड नंबर, सी नंबर है, उसको कैसे सोल्व करेंगे, ये भी सिंपल सा है, ठीक है। सबसे पहले देखिए कौन सा रेसिस्टेंस जो है वो सीरीज में कनेक्टेड है। ये रेसिस्टेंस R2 और R3 जो है हमारा सीरीज में कनेक्टेड है। तो इसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस हमारा क्या हो जाएगा, R2 प्लस R3, यहाँ पे हो जाएगा 5 प्लस 5 10 ओम।
अब देखिए यहाँ पे आप इसको आप मिनट में कैसे सोल्व कर सकते हैं। ये 10 ओम आ गया, ये दोनों की जगह पे R4 हमारा क्या है 10, तो दो रेसिस्टेंस पैरेलली कनेक्टेड है और दोनों इक्वल है, तो उसका वैल्यू सीधा आधा हो जाता है। तो ये क्या हो गया 5 ओम। अब ये 5 ओम और ये 5 ओम, R1 यहाँ पे है जिसका वैल्यू 5 ओम है, तो दोनों आपस में क्या है पैरेलली कनेक्टेड है, तो R इक्विवेलेंट इसका सीधा क्या हो जाएगा 5 और 5 अगर दोनों पैरेलली कनेक्टेड है तो R इक्विवेलेंट सीधा आधा हो जाता है 2.5 ओम। इसको सोल्व करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इतना भी सोल्व करने आपको नहीं, आप मन में भी इसे बना सकते हैं। तो ये भी नहीं आया। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, सबसे लास्ट है और ये सबसे ईजी है, ठीक है। यहाँ पे R1 R2 R4 जो है वो हमारा सीरीज में है, तो क्या हो जाएगा R1 R2 क्या है 5 5, तो 5 5 10 और ये 10, तो ये का मिलाकर हो गया 20 ओम और ये 20 ओम और ये R3 है मेरा 5 ओम, आपस में पैरेलली कनेक्टेड है, तो इसको निकाल सकते हैं। R इक्विवेलेंट का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है 20 गुने 5/20 प्लस 5। इस फॉर्मूला को आप ना कंठस्थ कर लीजिए, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। जब दो रेसिस्टेंस हो तो अगर दो से ज़्यादा हो तो सिंपल जो मेन फॉर्मूला है उसको आप लगा सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया 100/25, तो यहाँ पे क्या आया 4 ओम। तो ये भी नहीं आया, तो ऑप्शन ए जो है हमारा सही है। तो एग्जाम में आपको इतना सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है। एग्जाम में आपका एक आंसर आ गया पहला वाला, तो फर्स्ट चॉइस जो है वो आप मारकर निकल जाइए, क्योंकि ये MCQ है, आप इतना सोल्व करेंगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा और वहाँ पे एग्जाम में टाइम का वैल्यू होता है। तो फ्रेंड्स ये था एक JEE का क्वेश्चन जो कि क्या था, करंट इलेक्ट्रिसिटी बेस्ड था। तो आशा करते हैं कि ये प्रॉब्लम आपको समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए प्रॉब्लम और एक नए कंसेप्ट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। और इस प्रॉब्लम से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में है तो मुझे कमेंट में बता सकते हैं। मिलते हैं, बाय बाय।